हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो अभी मैं आपकी रीडिंग ही कर रही थी, लेकिन मेरा कैमरा बीच में ऑफ हो गया। ऑटोमेट मतलब अपना आप ही कैमरा ऑफ हो गया है। तो मैं दोबारा से ये आपको अब बताना चाह रही हूँ। टाइम तो वेस्ट हुआ ही है कैमरे की वजह से, तो कैमरा अपना आप ही ऑफ हो गया। लेकिन मैं अब दोबारा से आपको बता रही हूँ कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, 30+ हैं जो भी हैं, उनकी शादी के मंथ मैंने निकाले हैं कि वो कब तक उनकी शादी होएगी। इस 2025 के आगे तक उनकी शादी कब तक होगी और उनकी शादी में क्या आने मतलब सिचुएशन क्या होगी। ओके, तो ये पहला कार्ड निकला था, एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई थी। इसको रिप्रेजेंट करता है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है। सेकंड कार्ड आया था किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करता है सन की एनर्जी। और थर्ड कार्ड आया था स्ट्रेंथ की एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करता है 2 ऑफ वॉन्स। ठीक है। 2 ऑफ वॉन्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे दोबारा से बताना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा ऑफ हो गया था। अब फोर्थ जो कार्ड आया है, मैंने 4 कार्ड सब निकाले थे। अब फोर्थ 2 ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है और इसको रिप्रेजेंट करता है 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी। तो चलिए, मैंने कार्ड्स आपको बता दिए हैं। और बॉटम में आया है 3 ऑफ वॉन्स की एनर्जी और यहाँ पर भी आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है जी। अब मैं आपको फिर से दोबारा से अब एक बार अच्छी तरह बता रही हूँ कि जिनकी मुझे कमेंट आया था कि मैम हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी 30+ जो भी है एज हो गई है, हमारी शादी कब तक होगी, हमारे जो स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, ससुराल वाले कैसे होंगे, हम कैसे सरवाइव कर मतलब जो भी ससुराल कैसा होगा और हमारे जो हस्बैंड होगा वो कैसा होगा, तो इसके बारे में रीडिंग कीजिए, वीडियो बनाइए। तो चलिए, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं बिज़ी चल रही थी। अब मुझे टाइम मिला है तो मैं अब ये रीडिंग बना रही हूँ। तो बीच में कैमरा ऑफ होने की वजह से मैंने कार्ड्स तो सफल कर लिए थे, निकाल भी लिए थे, और लेकिन कैमरे की वजह से मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है। तो चलिए, अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। कि मैंने आपको बताया कि सिनेरियो 4 सिनेरियो हो सकते हैं, फोर्थ सिनेरियो हो सकते हैं। अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिए, जिसकी उम्र जिसकी एज जहाँ तक है, जैसे भी है और जैसे भी बैठती है। ठीक है। तो मैंने 4 सिनेरियो निकाले हैं। इसके अंदर से पहले जो कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मैं मंथ आपको फिर पहले मेंशन कर देती हूँ कि किस मंथ में आपकी शादी के चांस हैं, 2025 से लेके आगे तक। ओके। तो पहला जो आया है 6 महीने, 2025 चल रहा है, इसके 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर आपका रिश्ता आ सकता है। ठीक है। इस रिश्ते में क्या है, अब चलो आपको पूरी रीडिंग ही करती हूँ। पहले मैं एक एक कार्ड ले रही थी, लेकिन अब मैं रीडिंग के साथ ही ये वाला भी ले रही हूँ। तो 6 महीने के अंदर आपका रिश्ता आ सकता है और जो ये रिश्ता होगा, इस रिश्ते में वेल डन, मतलब बहुत अच्छी चीज आएगी आपको। जो आपने वो जो पल अच्छे जिए हैं, जब ये रिश्ता आएगा और आप इस रिश्ते को कबूल कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, हालांकि हो जाएगी आपकी शादी। 6 महीने के अंदर आपका रिश्ता आएगा, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। और जो ये रिश्ता होगा, मैं इसकी एक बार डिटेल बता देती हूँ। इसमें आपका जो जीवन होगा, जो आपने शादी से पहले अच्छे पल देखे हैं, अच्छी चीजें देखी हैं, अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो इस शादी के बाद आपको याद आएगा। आप इस शादी में खुशनुमा महसूस करेंगी, खुश रहेंगी, हैप्पी महसूस करेंगी। और वो पल तो आपको याद आएंगे आएंगे। आगे भी आपकी न्यू ग्रोथ होगी, आगे आप बढ़ोगे, न्यू प्लानिंग करोगे, अच्छी प्लानिंग करोगे, आगे फ्यूचर लाइफ आपकी सक्सेसफुल रहेगी। और भी आगे आप अच्छी प्लानिंग करके और बढ़ सकते हो। इसमें आपके मुझे जो बच्चे नज़र आते हैं, स्पाउस तो बहुत ही अच्छे होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे, जो आपको वो पल याद कराएंगे जो आपने अच्छे पल जिए हैं, और भी बेस्ट पल। तो पार्टनर तो आपके अच्छे होंगे ही होंगे। जो ससुराल का मैटर है हम बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी मैं आपके पार्टनर की बता रही हूँ और बच्चे बता रही हूँ।
ओके। तो जो आपका ससुराल में जो आपका पार्टनर, जो आपके हमसफ़र बनेंगे, बेस्ट होंगे, जो आपको अपनी पुरानी यादों को, जो अच्छे पल हैं, उनको महसूस कराएँगे और आप खुश रहोगे उस इस शादी में। 100% खुश रहोगे। 6 महीने के अंदर जो रिश्ता आपके पास आएगा, 2025 के बाद जो 6 महीने के बाद जो रिश्ता आएगा, इसमें आपको न्यू ग्रोथ मिलेगी, अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छी आगे बढ़ोगे, न्यू जॉब के भी चांस होंगे, जॉब भी लगने के चांस है, आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटी इतनी आएगी, पैसों की भी आएगी तो जॉब की भी अपॉर्चुनिटी आएगी। आपके इसमें मुझे 3 चाइल्ड दिखते हैं। आपके 3 बच्चे होंगे इस शादी में। अगर आपकी शादी, इस रिश्ते को आप कबूल करते हो, आपका रिश्ता हो जाएगा, तो आपके 3 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे। ठीक है? तो ये मैंने पहला सिनेरियो निकाला है। अब मैं निकालती हूँ दूसरा सिनेरियो। पहला, आपकी शादी 19 हफ्ते 2025 चल रहा है। दूसरे सिनेरियो में आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिए। 19 हफ्तों के अंदर आपकी शादी, रिश्ते का पूरा पूरा चांस है। अगर आप ये रिश्ता लेते हो, 100% मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें आपकी लाइफ, क्या ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ बदल जाएगी 100%। क्योंकि सन की एनर्जी आई है और जो आपका हमसफ़र होगा, इतना प्यार करने वाला होगा, इतना काबिल इंसान होगा, इतना मेहनती इंसान होगा, इतना रोमांटिक इंसान जो आपको ही चाहेगा, आपको ही प्यार करेगा, आपको सपोर्ट, मान सम्मान देगा। 19 हफ्ते के अंदर अगर ये रिश्ता आप लेते हो तो आपके पास आएगा रिश्ता। अगर आप हाँ करते हो, आपके पास रिश्ता ज़रूर आएगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस रिश्ते में क्या जवाब दोगे। ओके। 19 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास रिश्ता आएगा। आपकी फैमिली में से किसी, कोई सदस्य ऐसा है जो इस रिश्ते को लेकर आएगा। ओके। और ये हम सफ़र आपका 100% आपके लायक होगा। आपको वो चीज़ महसूस कराएगा जो आपने ज़िंदगी में कभी सोची भी नहीं होगी, वो चीज़ें आपके पास होंगी। आपको इस रिश्ते से एक चाइल्ड होगा, एक बच्चा होगा, वो भी लड़का होगा, और वो सन की तरह चमकेगा। आपकी लाइफ को वो बच्चा भी चेंज कर देगा जब वो बच्चा आएगा। ओके। बहुत अच्छी कार्ड आए हैं, दोनों ही अच्छे कार्ड हैं। ठीक है। 19 हफ्तों के अंदर आपके पास ये रिश्ता आएगा। अब जो मैंने तीसरा सिनेरियो निकाला है, तीसरे सिनेरियो में आप, जो आपके पास 2025 चल रहा है, ये सितंबर का मंथ चल रहा है, सितंबर, तो 2 महीने के बाद आपके पास ये रिश्ता आएगा। इसमें 2 महीने के बाद आपको नहीं समझ आएगा, आपके पास ये रिश्ता आएगा, आपको फुल चांस मिलेगा बात करने का, लड़के से बोलने का, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी के कारण, हिम्मत की कमी के कारण ये रिश्ता पोस्टपोन, ये मतलब हटेगा नहीं, डिले रहेगा। 2 महीने का टाइम से या 2 महीने हो के बाद ही रिश्ते के बारे में सोचा जाएगा। आप टाइम दोगे इस रिश्ते को, लड़के वाले नहीं देंगे। आप बोलोगे कि किसी कारणवश मुझे सोचना है, या लड़के वाले ही कहेंगे कि चलो 2 महीने के बाद बताएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, 2 साल कह लो या 2 महीने कह लो या 2 हफ्ते कह लो, आपकी वजह से इस रिश्ते में आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न दिखेगी इस रिश्ते में, जिससे आपके अंदर हिम्मत की कमी होगी इस रिश्ते को लेने की। या फिर आप इस रिश्तों को कहोगे कि मुझे पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करना है पार्टनर के साथ। ऐसी सिचुएशन में वहाँ से जो पार्टी होगी वो इस रिश्ते को डिले करेगी, 2 महीने कह देगी, 2 साल कह देगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस 2 महीने के बाद, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपके पास ये रिश्ता आएगा। अगर आपके ऊपर है कि इस रिश्ते को आप लोगे या नहीं लोगे। ओके।
तो ये आपके ऊपर है। चलिए, और जो आप अगर इस रिश्ते को लेते हो तो आपको 2 किड्स होंगे, 2 बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में हाँ भर लेते हो और ये रिश्ता आपका हो जाएगा, तो आपको इस रिश्ते में आपको वेट कराया जाएगा हर चीज को लेकर। आपका जो हमसफ़र होगा, वो आपको हर चीज़ में वेट कराएगा। आप कहोगे कि मुझे ये सामान, मतलब कोई बड़ी प्लानिंग करी आपने कि मुझे हाउस लेना है, मुझे कार लेनी है, मुझे ये लेना है, वो लेना है, तो उसमें आपको थोड़ा डिले होगा। ओके? तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि इस रिश्ते में आपको डिले की कराया जाएगा। आपका जो पार्टनर होगा वो हर चीज़ में ये कहेगा अभी नहीं, बाद में लेंगे, या अभी टाइम नहीं है। उनका बिजनेस इतना होगा कि आपके लिए उनके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ 2 साल की बात है। उसके बाद आपका रिश्ता धीरे धीरे लाइन पे आएगा और ठीक होगा। ओके, तो ये था तीसरा सिनेरियो। अब हम चलते हैं, और मैंने आपको ये बताया इस रिश्ते में अगर आप ये रिश्ता लेते हो तो आपका 2 किड्स होंगे, एक लड़का और एक लड़की। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ चौथा सिनेरियो कि आपकी कौन से मंथ में शादी होगी। इसमें भी 6 मंथ है, 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास ये रिश्ता आएगा। लेकिन जो भी रिश्ता आएगा बहुत दूर से आएगा, या तो ये फॉरेन कंट्री से आएगा या फिर दूसरी जगह से। इसमें आपको क्या है कि आप इस रिश्ते को अगर लेते हो, 6 मंथ के बाद आपके पास ये रिश्ता आएगा, और आप इस रिश्ते को अगर लोगे तो आप इस बहुत दूर से कंट्री से आएगा, लेकिन आप इस रिश्ते में थोड़ा सा अपने आप को ये समझाओगे कि मुझे ये रिश्ते में पार्टनर के साथ जाना चाहिए या नहीं। मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि मुझे रिश्ते में जाना चाहिए या मुझे इससे यहाँ इस पार्टनर से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो भी ये लड़का होगा वेल डन होगा, अच्छा होगा, प्लानिंग के अनुसार होगा, हर चीज़ को सोच के चलने वाला होगा, प्लानिंग अनुसार ही काम करने वाला होगा। फॉरेन कंट्री से रिश्ता आएगा, चाहे दुबई से आए, चाहे कनाडा से आए, लेकिन आएगा ज़रूर। और इस रिश्ते में आप बहुत हैप्पी फील करोगे अगर आप ये रिश्ता एक्सेप्ट करते हो तो ये थे 4 सिनेरियो जो मैंने आपको बताया कि आपकी शादी किस मंथ में होगी, किन किन डेटों पे होगी, और कैसा आपका पार्टनर हमसफ़र होगा। तो चलिए, अब आगे की रीडिंग हम जब करेंगे कि आपका ससुराल कैसा होगा, इसके बारे में आगे मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगी। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।